आज करनाल आने का मकसद आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। उसका निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों को आज विशेष तौर से आया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो संत महात्मा है, चाहे अलग अलग वर्गों के अलग अलग जातियों के महापुरुष हैं, उनकी जन्म जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी तब से हो रहा है। उसी कड़ी के अंदर 13 जुलाई को इस प्रोग्राम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे। अनेक मंत्रीगण और विधायकगण वहां पहुंचेंगे। मुझे अनेक जिलों के अंदर जाने का मौका मिला है। लोगों में बहुत जोश है, जुनून है इस बात को लेकर के कि सरकार ने जयंतियां सरकारी स्तर पर मना करके समाज को गौरवान्वित का मौका दिया है। सारा समाज इस बात से खुश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो दलित है, पिछड़े हैं, उन लोगों का उनका हक जो देने का काम किया है। जाति समाज भी बहुत बैकवर्ड में आता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जिस तरीके से नौकरियां मेरिट पर देने का काम किया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आदरणीय मनोहर लाल जी ने शुरू करने का काम किया, उसको आगे देने का काम आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। जहां पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर नौकरियां या तो पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी और या पैसे से मिलती थी, और खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है या जो एससी वर्ग के लोग हैं उनके पास ना तो ज्यादा पैसे होते और ना ही पॉलिटिकल सिफारिश होती, इसलिए इनके बच्चे योग्य होते हुए भी सरकारी सेवाओं से वंचित रह जाते थे। मैं याद है वो वक्त जब इस तरीके से कोई भी वैकेंसी निकलती थी तो उनके बच्चों को भर्ती करने की बजाय बैकलॉग छोड़ देते थे, ये लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। इस तरीके के हालात पिछली सरकारों के अंदर थे। हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, उस पर चलते हुए सभी वर्गों को लाभ देने का काम किया है। एससी में भी खासकर जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है वो भी वंचित वर्ग था और जो हक उनको मिलना चाहिए था मिल नहीं पा रहा था। हमने हमारे चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आने पे हम डीएससी को अलग से 10% आरक्षण देने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने पहली ही कैबिनेट के अंदर इस बात को फैसला किया कि आज से ही 10% आरक्षण डीएससी का अलग से होगा, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया था वो इसीलिए किया था कि जो वंचित वर्ग है, जो पीछे रह गए हैं, उनको भी उनका हक मिल सके। और खासकर जो एससी के हमारे जो साथी है उनका तो राजनीतिक आरक्षण था, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास है उनको आरक्षण नहीं था। और ये कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर पीछे जब सरकार थी, पंचायतों के चुनाव थे, उससे पहले 8% पंचायतों के अंदर बीसीए को आरक्षण देने का काम किया।
और उसका परिणाम ये हुआ कि आज बीसीए के हर ब्लॉक के अंदर सरपंच भी है, ब्लॉक समिति के मेंबर है, हर जिले में जिला पार्षद है। और उससे आगे बढ़ते हुए आदरणीय नायब सैनी जी ने, सरकार ने फैसला लिया कि हम बीसीबी को भी पंचायतों के अंदर भी और लोकल बॉडी के अंदर भी बीसीए और बीसीबी दोनों को आरक्षण देने का काम करेंगे। और आज जो बीसीए और बीसीबी है उनको हमारे लोकल बॉडी है उसके अंदर भी, चाहे नगर निगम है, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है, उनके अंदर भी आरक्षण दिया जा रहा है, उनका लाभ उनको जो है मिल रहा है। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। आज जहां मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूं, वहीं हमारे जो दोनों डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ, उनके अधिकारियों के मीटिंग भी लेकर के जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए और जो चल रहे कामों का फीडबैक लेने के लिए भी आज यहाँ पहुंचे हैं। अभी हम पीडब्ल्यूडी की भी और पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के साथ भी हमारे जिला लेवल की यहाँ हम बैठक करेंगे और उनको जरूरी दिशा निर्देश देने का काम हम करेंगे। नरवीर सिंह ने जो मीटिंग की है उसको कैसे देखते हैं? 12 विधायकों के साथ डीलर पार्टी की है, उसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो पता नहीं, ना तो मुझे बुलाया गया, ना ही मुझे जानकारी में। ये सोशल मीडिया में जरूर देखेंगे। शक्ति प्रदर्शन नहीं हो सकता उनका कोई फंक्शन होगा या कोई भी जो विधायक साथी बैठ करके अगर कर भी ले तो कोई विशेष बात नहीं, कोई चर्चा का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, हम सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। दक्षिण विधायक भी नजर आ रही है, इंद्री हल्के में भी सड़कें टूटी सर, पीडब्ल्यूडी विभाग की 15 दिन में बारिश के, अभी तो बारिश आई भी नहीं हुई, बारिश उससे पहले जो आपका अभियान था। देखिए, अभी हमने जो पूरे प्रदेश के अंदर, जैसे हमने कहा था कि हम जून के अंदर पैचवर्क लगाने का काम करेंगे जहाँ टूटी रोड है। टोटल मैं अगर आपको बताऊं तो 30,664 किलोमीटर हमारी टोटल रोड पीडब्ल्यूडी की है, जिसमें से 14,300 किलोमीटर डीएलपी पीरियड की थी। और उसमें जहां भी कोई पैचवर्क की और कोई जरूरत पड़ी, हमने उसी एजेंसी से करवाने का काम किया जिसने वो कार्य उनका किया था, क्योंकि डीएलपी पीरियड के अंदर था। और लगभग 6,000 किलोमीटर हमारा काम चल रहा था, जिसके टेंडर हो गए या काम शुरू हो गया। 5,000 किलोमीटर हमारी रोड बिल्कुल ठीक थी और लगभग 5,000 किलोमीटर बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी। जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर जो रोड थी उनका हमने, क्योंकि कई सड़कें ऐसी थी जिसपे पैचवर्क भी नहीं लगाया जा सकता, ज्यादा पुअर कंडीशन में थी, उनको हमने इस साल के वर्क प्रोग्राम में लिया। इस साल के अंत तक वो कंप्लीट सारी की सारी सड़कों पे कारपेट कर दिया जाएगा। और जो 5,000 किलोमीटर जो रोड थी दूसरी जिसपे जरूरत थी पैचवर्क लगाने की, उसमें हमारे पैचवर्क कंप्लीट हो गए हैं, उससे सारे लगा दिए गए हैं। आपने इंद्री हल्के की बात की, कल ही इंद्री हल्के की लगभग 17 करोड़ रुपए के कामों की अभी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हुई है, जल्दी उनके टेंडर होकर के काम शुरू हो जाएंगे। सर, इंद्री हल्के की सड़क 15 दिन के बीच में टूट गई है, नहीं बनी हुई। हाँ जी, ऐसा कोई संज्ञान में आया तो आज हमने उसका जांच भी कराएंगे। और हमने तो देखिए क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करते। कोई नई सड़क बनाई होती है तो उसकी अब तक तो पेमेंट भी नहीं हुई होगी, स्वाभाविक, अगर 15 दिन पहले बनी है तो अगर इस टाइप की कोई होगी तो हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, जिस एजेंसी ने बनाई है। और हमने पहले भी उनके खिलाफ एक्शन लिए है। जो कोई भी एजेंसी इस टाइप का काम करती है उसको हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, आगे हम उसको काम भी नहीं देते और उससे पूरा रिकवरी कराते हैं और दोबारा टेंडर करके हम उसको पूरा करवाते हैं। अभय चौटाला जी ने बिल बहुत बड़े, देखिए कांग्रेस पार्टी भी इसका सवाल उठा रही है। अभय सिंह चौटाला जी, जैसे आपने कहा कि उन्होंने प्रदर्शन करने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी के लोगों से आप एक बात पूछ लेना कि जब वो उनको 87 जब गए थे वो, तब बिजली के रेट क्या थे, उससे कुछ ना कुछ हमने घटाने का काम किया था। अब पिछले 11 साल में एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। अब भी जो रेट बढ़े हैं, किसानों का कोई एक पैसा भी नहीं बढ़ा उसके अंदर।